दोस्तों, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी मिलने वाली सफलता की रफ्तार धीमी होती है और उनसे हम कभी कभी घबरा जाते हैं। लेकिन धीमी सफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, यही शनिदेव सिखाते हैं। क्योंकि हर बड़ी संरचना को बनने में समय तो लगता है, वहीं जो लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं या बनी बनी सफलताएं मिल जाती हैं, उन्हें भी बाद में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या मिल रहा है या कितना मिल रहा है, इसका चिंतन ना करें, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो मांगिए नहीं, अपने आप को उस लायक बनाइए, ईश्वर खुद दे देंगे। जी हां दोस्तों, कुछ इसी संदेश को लेकर 2026 आप सभी मकर राशि के जातकों के समक्ष खड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप मकर राशि के जातकों के लिए 2026 का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। आज का ये मेरा वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मकर पर आधारित है और 4 बड़े ग्रहों पर आधारित है, शनि, गुरु, राहु और केतु। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चूंकि आप शनिदेव की राशि के जातक हैं, तो ये वर्ष शनिदेव के पिता सूर्यदेव का है। जी हां, 2026 का जब आप पूरा योग करेंगे तो आपको नंबर प्राप्त होगा 1, और 1 यानी कि सूर्यदेव। सूर्यदेव यानी कि नियंत्रण, ऑथोरिटी, सरकार, राजा, किंग लाइफ, आराम की जिंदगी, डिसीजन, बहुत सारा पैसा। तो ये भी आपको डिफॉल्ट मिलेगा यदि आप अपने लाइन और लेंथ पे चलते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, सूर्यदेव का वर्ष है तो सरकार से जुड़े आपके सारे कार्य बनेंगे। सरकारी नौकरी वालों को इस वर्ष काफी उपलब्धियां मिलेंगी। आपके कोई भी कार्य सरकार के द्वारा पेंडिंग थे, वहां आपको कामयाबी मिल जाएगी। कुछ भी, जैसे लोन, पीआर, टेंडर्स, साथ में जो सरकारी नौकरी में उच्च पदवी पे थे उन्हें भी लाभ, जो हमारे नेतागण हैं, कैबिनेट में हैं या कहीं भी पावर में हैं, तो आपको बहुत बड़े लाभ की गुंजाइश इस वर्ष हर हाल में दिख रही है। तो अपने अवसरों पर पैनी निगाह रखें, क्योंकि ये ग्रह खुद आपको रिजल्ट देने नहीं आते, ये अवसरों को बनाते हैं। तो देखना है कि कहां अवसर है, मतलब इतना ध्यान रखना है कि मौका मिलते ही बस बल्ला घुमा दीजिए। एकदम चौकन्नी निगाह रखिए, और ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए लागू होती है। ये चीजें हम वहीं चूक कर जाते हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, एक ही जॉब में, एक ही बिजनेस में, अवसर दिख रहे हैं, लग भी रहा है कि ये करूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन करते नहीं हैं। तो सूर्यदेव जैसे एक डिसिप्लिन को लेकर चलते हैं, तो इस वर्ष आपको डिसिप्लिन को लेकर चलना है। समय पे जगना, समय पे सोना, क्योंकि सूर्यदेव क्या है? समय पे सूर्योदय, समय पे सूर्यास्त, कहीं कोई गलती नहीं है। समय से उत्तरायण, समय से दक्षिणायन। तो वैसे ही अपनी जिंदगी में रूटीन बनानी है, समय पे उठना है, समय पे सोना है, समय पे कार्य करना है, हर कार्य में डिसिप्लिन लेके चलना है, संतुलन लेके चलना है। तो सूर्यदेव डिसिप्लिन सिखाते हैं, समय की कद्र सिखाते हैं, वहीं शनिदेव संतुलन सिखाते हैं, जो इनके पुत्र हैं। कर्म फल सिखाते हैं, जो चेले राहु केतु हैं, वो आपको भटका भटका कर आपको जिंदगी के, जो वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, मायावी ग्रह है ना, आपको वो तिकड़म सिखाते हैं कि कैसे आप काम निकालें। जहां सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, टेढ़ी करें। इस वर्ष बड़े ग्रहों के ज्यादा परिवर्तन नहीं है,
शनिदेव आपके तीसरे भाव में बहुत ही बेहतरीन गोचर में है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव का गोचर जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा होता है। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष सबसे बेहतरीन। तो आप शनिदेव की बेहतरीन गोचर में, और उससे भी बेहतरीन बात यह है कि इस वर्ष शनिदेव मैक्सिमम टाइम में अपने ही नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में गोचर करेंगे। सिर्फ मई से लेकर 9 अक्टूबर तक और रेवती नक्षत्र में, बुध देव के नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर 9 अक्टूबर को वापस उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे। तो वो बिल्कुल अलाइन है। हर वर्ष की तरह 138 दिन के लिए वक्री भी होंगे। वो समय होगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर का। तो उस समय उन जातकों को सावधानी रखनी चाहिए जिनकी कुंडली में लग्न पत्रिका के अनुसार शनिदेव की स्थितियां शुभ नहीं है। तो शनिदेव के सामान्य उपाय करते रहे, सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, क्योंकि अच्छे गोचर में है। हनुमान जी की आराधना करते रहे, शनि मंदिर जाते रहे, मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, नियत से पवित्र रहे। बस मांसाहार और शराब से हो सके तो थोड़ी दूरी बनाकर रखें और अपने चरित्र को बेदाग रखें। शनिदेव बस इतना ही चाहते हैं। इसके अलावा आपके सारे काम बनाएंगे शनिदेव, क्योंकि वो पराक्रम के भाव में है। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव। पराक्रम का मतलब ये नहीं कि पहले जैसे राजा महाराजा होते थे तो तलवार लेकर रणभूमि में निकलना ही पराक्रम है। एक क्रूशियल डिसीजन लेना भी आज के डेट में किसी पराक्रम से कम नहीं। बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, समय बीतता चला जाता है। तो डिसीजन, शनिदेव कहां है? तीसरे भाव में, निर्णय वाले भाव में। दूरगामी निर्णय लेने की सलाह देते हैं, यानी कि दूर की सोच रखिए, डिसीजन पहले लीजिए, कार्य करते रहिए। बहुत सारे लोग बस कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस महीने क्या करना है या 2 महीने में क्या करना है, मैक्सिमम सोच के साथ अपने डिसीजंस को लेते हैं। लेकिन तीसरे भाव के इस गोचर में शनिदेव 30 वर्षों के बाद आए, तो ये कहते हैं कि कम से कम अगले 30 वर्षों के बारे में सोच लो। 30 वर्षों के बारे में। आप बोलेंगे बाद में सोच लूंगा, नहीं, आपकी सोच जो अभी काम करेगी शनिदेव के आशीर्वाद से, 2 साल के बाद वैसी सोच काम नहीं करेगी, क्योंकि हम ग्रहों के नियंत्रण में हैं। आप बोलेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? जी, आप चालाक हैं, हर कोई चालाक है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को चालाक ही समझता है। आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, एवरीथिंग, हर नॉलेज आपके पास। तो चालाक होते हुए, हर नॉलेज होते हुए आप अरबपति, करोड़पति क्यों नहीं है? अभी भी लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? जब चालाकी है तो वो ग्रहों के नियंत्रण में है। कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध तय होता है। एक व्यक्ति राजा के घर में पैदा हो जाता है और एक व्यक्ति स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में पैदा हो जाता है। दोनों की जिंदगी में अंतर होगा या नहीं? उस समय तो आप नहीं बोलेंगे ना कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म सब कुछ नहीं होता। प्रारब्ध, आपके सत्य कर्म, मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं, आपके सत्य कर्म और आपके बुरे कर्म जब उनके योग बिठाए जाते हैं तो आपकी सफलता और असफलता तय होती है। तो तीसरे भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो ऐसे सूक्ष्म विचारों को पकड़ने के लिए कहते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें समझ के अगर आप सोचेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ गोचर के बारे में आपको बता दिया जाए और आप सफलता प्राप्त कर लो, तो आप कब के प्राप्त कर चुके होते। यदि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले सूक्ष्मता से सोचना प्रारंभ कीजिए। भगवान ने मानव शरीर सबसे शक्तिशाली बनाया है, सबसे उत्कृष्ट रचना है, तो कम से कम भगवान को तो खुश होने दीजिए कि इस इंसान ने अपने आप को इस लायक तो समझा, मेरा अंश तो समझा, तभी तो वो देंगे। तो लेने लायक बनिए। तीसरे भाव के गोचर में शनिदेव आपको यही सिखा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए शनिदेव जड़ हैं, राशि के स्वामी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस वर्ष
बेहतरीन गोचर में है और उनके पिता का वर्ष है, बहुत कुछ देकर जाएंगे, बड़ी सफलता दे सकते हैं, लेकिन योजनाओं के साथ आपके निर्णय के बाद ही सफलता देंगे। और राजा का गुण क्या है? डिसीजन। तो अपने कार्य क्षेत्र पर डिसीजंस लीजिए, राजा की तरह ऑथोरिटी, नियंत्रण बनाइए एक लीडर की तरह, और हर कुछ जो इस वर्ष कीजिए एक राजा की भांति कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सूर्य यानी आपकी सोल, अंतरात्मा, सबकी सुनिए, लेकिन एक बार अपने आप से पूछिए, यहां से नहीं, यहां से। यहां की आवाज कभी गलत नहीं होती, यहां की हो सकती है, यहां की नहीं हो सकती। तो इस वर्ष यदि सफलता चाहिए तो सूर्य देव के इस वर्ष में यहां की सुने। समझ रहे होंगे बात। वहीं राहु और केतु इस वर्ष के अंत तक 5 दिसंबर तक यथावत बने रहेंगे, यानी कि राहु आपके धन के भाव में रहेगा, विदेशी कनेक्शन को बनाकर रखेगा, विदेशी लाभ को पूर्ण रूप से बनाए रखेगा, अचानक धन लाभ करवाता रहेगा, लेकिन वहीं कभी कभी बड़े खर्चे भी करवाता रहेगा, क्योंकि ये राहु का अपना कारक तत्व है। वहीं केतु शम सप्तक रहता है, अष्टम भाव में बैठा है, सूक्ष्मता है, गहरा ज्ञान है। तो केतु सब मंगल सम केतु बोला गया है, तो कुछ जो 8वां भाव होता है पैतृक संपत्ति का होता है, वसीयत का होता है, तो वैसे कुछ धन दौलत की प्राप्ति चाहिए थी, जायदाद जमीन कुछ आपके हिस्से था, तो वो मिलने के चांसेस बनते हैं 5 दिसंबर के पहले, क्योंकि सूर्य देव का वर्ष है, तो पैतृक संपत्ति का मिलना तय, वसीयत का मिलना तय है। वही 5 दिसंबर को एक बड़े महापरिवर्तन के रूप में, क्योंकि शनि के बाद सबसे बड़ा महापरिवर्तन राहु केतु का ही बोला जाता है, क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्षों के लिए एक राशि में आते हैं, उसके बाद 1.5 वर्षों के लिए राहु और केतु आते हैं। तो क्योंकि केतु तो अष्टम से निकलकर सप्तम में आ जाएंगे, क्योंकि वक्री चलते हैं 7वें भाव में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली बात वो देंगे, लेकिन नॉर्मली ठीक है। देखिए, सप्तम भाव में केतु जाएंगे तो केतु को क्या बोला गया? प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। तो जिन पति पत्नी में गहरा प्यार है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी, क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स, डिटैचमेंट का मतलब है कि बुरी चीजों से अलगाव। हो सकता है आपकी पत्नी हो, पति हो, या बिजनेस का भी भाव है, बिजनेस में कुछ ऐसे निगेटिव एलिमेंट हो जो आपके साथ अटैच हो, आपको खोखला कर रहे हो, उन्हें अलग कर देंगे केतु। पति पत्नी के बीच कुछ थर्ड पार्टी को लेकर कुछ मसला चल रहा है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कुछ आपके कोई आपके घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें दूर कर देगा, तो ये अच्छी बात। लेकिन वहीं जिन पति पत्नी के बीच तलाक वाले मामले चल रहे हैं उन्हें डिटैच करवा देगा, ये एक थोड़ी सी बात है। वहीं राहु का परिवर्तन आप मकर राशि के जातकों के लिए 18 वर्षों के बाद होने वाला एक बड़ा परिवर्तन होगा। क्यों? आपकी ही राशि में राहु आ जाएंगे। भले ही आपका संबंध विदेशी कार्यों के साथ बहुत ही जबरदस्त बना देंगे, हो सकता है भोग और विलासिता आपकी बढ़ जाए। क्यों? राहु तभी खुश होता है जब उसे बहुत जबरदस्त आप आजकल वाले आनंद देते हैं, ड्रग्स, शराब, शबाब, पार्टी, नाइट पार्टी, ये वो, सैर सपाटा, महंगी महंगी चीजें। अब जब आपकी जन्म चंद्रमा पर आएगा तो आपके अंदर भी वो ख्वाहिश से पैदा करेगा। तभी जब राहु का गोचर जन्म चंद्रमा पर होता है, तो क्योंकि वो मैग्नेटिक एनर्जी है, तो आपको सबसे पहले तो मानसिक रूप से अपने आप को स्टेबल रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि किसी का नेचर वैसा है, अगर आप मकर राशि के जातक हैं और नेचर वैसा है कि आप किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वैसे में राहु का गोचर आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं हो सकता, आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, बहकने की संभावना होती है। तो जब राहु आपके राशि पे गोचर करेगा 5 दिसंबर से लेकर अगले 1.5 वर्षों के लिए, तो अपने आप पर बहुत संतुलन बनाकर नियंत्रण रखते हुए चलना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर कार्यों को करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि राहु बोलता है बड़ा सोचो। यदि आप बड़ी सोच रखते हैं तो राहु से जल्दी कामयाब करने वाला भी कोई नहीं। एक प्लेटफॉर्म पर पड़े व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, एक अनपढ़ गंवार को मिनिस्टर बना देता है। राहु को आपके टैलेंट से कोई मतलब नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, राहु को आपकी मेहनत से कोई मतलब नहीं। राहु मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा कहते हैं।
राहु बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही पावरफुल है, इसे समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसे तो मकर राशि में, शनि की राशि में राहु के फल अच्छे होते हैं, क्योंकि राहु के तो उन्हीं के चेले हैं। तो अच्छे फलों की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले शनिदेव को संतुष्ट रखना पड़ेगा। राहु केतु तभी देंगे जब शनिदेव अप्रूव करेंगे, सीधी सी बात। देवगुरु बृहस्पति आप मकर राशि के जातकों के लिए विदेश वाले भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जहां अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अभी फिलहाल वर्ष के प्रारंभ में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होते हुए। कहते हैं ना, शुभा वक्री महाशुभा, यानी कि कोई शुभ ग्रह वक्री है तो महाशुभ हो जाता है। छठे भाव में, छठा भाव क्या है? नौकरी का। तो नौकरी में बहुत बढ़िया ग्रोथ बनी रहेगी। अभी वक्री है, 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, ग्रोथ और डबल हो जाएगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी। वहीं जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन्हें कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कोई रोग परेशान कर रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति के वहां जाने के कारण वहां पे रिकवरी मिलेगी। उसको दबा के रखेंगे, पूर्ण रूप से तो नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में अच्छा होता है। यह है छठा भाव। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है, न्यूट्रल बोलेंगे। तो आंशिक रूप से आपको राहत देंगे वहां पर। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने पे रिजल्ट्स और सरल हो जाते हैं। आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हुए, विदेशी कनेक्शन बनाते हुए, क्योंकि विदेश वाले भाव को दृष्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे निर्णय करवाते हुए, नौकरी को स्टेबल रखते हुए, ग्रोथ देते हुए सप्तम भाव में आ जाएंगे। और यही वो टाइम होगा जो इस वर्ष का आपके लिए सबसे मजबूत समय होगा। क्यों? सप्तम भाव में आ गए। शास्त्र कहते हैं शुभ गोचर है। कर्क राशि में आए हैं, उच्च राशि में आ गए। पंच महापुरुष राजयोग बन गया, हंस राजयोग। और जब हंस राजयोग बनता है तो कहते हैं घर में खुशियां आती हैं, नया आरंभ होता है, जिंदगी अचानक एक नया मोड़ लेती है, सकारात्मक मोड़ लेती है। सातवां भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का भाव, बिजनेस का भाव। तो अभी नौकरी की बात हो गई छठे भाव की। अब बारी आ जाती है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने मकर राशि के बिजनेसमैन के लिए गोल्डन मंथ हैं। और ये सिर्फ 5 महीने इस वर्ष के नहीं, 13 वर्षों में 5 महीने जो ये आपको मिल रहे हैं, 13 वर्षों के सबसे मजबूत महीने। समझिएगा बात को। तो इस समय आप मकर राशि के जातक हैं तो क्या नहीं पा सकते हैं, मैं क्या क्या वर्णन करूं। मैं छोटी छोटी बातें बोलूं कि आप ये कर लेंगे, ये आप शॉप खोल लेंगे, ये नया स्टार्टअप कर लेंगे, आप करोड़ों कमा लेंगे, अरबों कमा लेंगे, ये भी छोटी बात होगी। इतना समझ लीजिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपको सोचना पड़ेगा। मतलब 13 वर्षों का एक मजबूत समय, तो इसके लिए आपको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, नहीं तो आप पछताने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन समय। नॉर्मल जो आपके लिए भविष्यवाणियां हैं, वैवाहिक जीवन मधुर, प्यार में प्रगाढ़ता, घर में मांगलिक कार्य, नए घर का लेना, गृह प्रवेश, बच्चों की शादियां, मतलब घर में मांगलिक कार्य तो कहीं भी आपके लिए शुभ शकुन हो सकते हैं। साथ में नए बिजनेस का प्रारंभ। और सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति उच्च कहे तो बृहस्पति यानी कि मानसिक रूप से आपके विचार बहुत ज्यादा एकदम परिपक्व है, बिल्कुल मैच्योर। तो इस समय आप जो डिसीजंस लेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो डिसीजन लीजिए। मतलब कहते हैं ना, राजा का वर्ष है, तो इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए? फरमान पे फरमान जारी कीजिए, जैसे पहले राजा किया करते थे। तभी आप इस वर्ष सफलता पाएंगे। ये नहीं कि वीडियो सुन लिया जी, बहुत अच्छा लगा, उसके बाद बंद कर दिया, फिर वही, तो रिजल्ट भी वही होगा। अभी कॉपी पेन निकालिए और देखिए क्या कर सकते हैं इस वर्ष, क्या नया कर सकते हैं। वैसे ही बिजनेस चल रहा है, वैसे ही जॉब चल रहा है, वैसे ही आपकी जिंदगी चल रही है, तो फायदा क्या होगा फिर? इतने बेहतरीन वक्त का फायदा क्या होगा?
तो फायदा तो तभी होगा ना जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइफ में, है ना। बिना कुछ किए तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप कहते हैं ना कि यहां मुझे स्ट्रगल है, यहां रिजेक्शंस हो गए, यहां ब्रेकअप हो गया, यहां मैं फेल कर गया, तो सीधी सी बात क्या है, आपके प्रयास उस लेवल पे नहीं रहे, या आप किसी और के पैमाने पे खरे नहीं उतरे। तो अपनी गलतियों को ठीक तो करो, करेक्ट तो करो, अपने एफर्ट को उस लेवल तक तो लेके जाओ। सिंपल है, तभी ग्रहों का फायदा मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बनाते हुए सप्तम भाव में उच्च शिक्षा देंगे, जबरदस्त व्यापारिक लाभ देंगे। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई थी तो शादी करवाते हुए चले जाएंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे थे या लंबी साझेदारियों में यदि आप कोई कार्य कर रहे थे तो बड़े लाभ देकर जाएंगे, और विदेशी लाभ भी देकर जाएंगे। क्योंकि आपसे सप्तम भाव की जो दूरी होती है, जो कहते हैं ना समसप्तक, तो वो आपसे क्या बोलता है कि दूर जगहों से फायदा, तो वहां से भी आपको फायदे होंगे। तो हमारी लफ्जों में क्या बोल सकते हैं, विदेश से फायदा, विदेशी गतिविधियों से फायदा। हो सकता है कि आप विदेश में जाकर काम ना कर पा रहे हो, अगर आप विदेश में हैं तो वहां पर तो फायदा मिलना तय है। लेकिन मान लो आप इंडिया में ही हैं या कहीं भी हैं, विदेश से आपके कनेक्शंस भी हैं तो फायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या कहीं से भी आप विदेशी चीजों से जुड़े हुए हैं, 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति वहां उच्च रहते हुए आपको ये सारे लाभ देते रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में आएंगे तो सीधी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। क्या होगा, आपके ऊपर अमृत वर्षा होगी, और आपके लिए कुछ भी असंभव रहेगा क्या, सोचिए। तभी कहते हैं उच्च विचार रहेंगे, सात्विक विचार रहेंगे। लेकिन इसका फायदा लेने के लिए देखिए, 13 वर्षों में एक बार उच्च के हुए हैं, अब 13 वर्ष के बाद होंगे। तो ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति का जब आपको बेनिफिट लेना है तो उपाय भी उनके अनुसार करते चलिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मकर राशि के जातक हैं तो सबकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे ही बैठे हो लगन पत्रिका के अनुसार, हो सकता है अशुभ भी हो। तो जिनके शुभ हैं उन्हें तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, पुखराज पहना है तो और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, जिनकी कुंडली में उच्च के हैं तो और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, अशुभ बैठे हैं, या अशुभ होते हुए वक्री हैं, या अशुभ होते हुए उच्च के हैं, उन्हें अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है। तो क्या करें, उनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, गौ माता की सेवा करते रहें, विष्णु भगवान की पूजा करते रहें, एकादशी का व्रत करें, 16 गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, आध्यात्मिक बने रहें, मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, आध्यात्म से जुड़े रहें। इसके विपरीत अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, शनि भी नाराज, देवगुरु बृहस्पति भी नाराज, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, आप चारित्रिक रूप से आपका पतन हो चुका है, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति भी खराब, शनि भी खराब, फिर बचेगा क्या लाइफ में। ये सब करते रहिए, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। वहीं 31 अक्टूबर को निकलते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं बोला गया है, लीवर के कारक ग्रह हैं। अष्टम भाव आयुष्य का कारक ग्रह है, लीवर का ध्यान रखें। अगर बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं तो वहां पे कंट्रोल करने की जरूरत होगी, लगातार मेडिकल चेकअप कराते रहेंगे। लेकिन अष्टम भाव में एक बेहतरीन बात भी होती है जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं कि जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यानी कि जब अष्टम भाव में गुरु जाएंगे तो आप देखिएगा अगले 1 सालों में आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो जबरदस्त गोचर 2026 में इन 4 ग्रहों का, और इन चारों ग्रहों के गोचर का जबरदस्त फायदा उठाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए ये वर्ष शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर चेक कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। क्योंकि ये तो न्यू ईयर का वीडियो है, बट अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के छोटे छोटे जो सूक्ष्म एनालिसिस होते हैं छोटे छोटे ग्रहों के, मंगल कहाँ जा रहा है, शुक्र कहाँ जा रहा है, बुध कहाँ जा रहा है ना, तो इनके आधार पे आप सूक्ष्म तरीके से अगर आप महीने दर महीने अगर अपने प्लानिंग को करते चले जाते हैं तो वर्ष पे पूरी पकड़ बनी रहेगी, और वर्ष के अंत में आप बोलेंगे कि यस, मैंने इस वर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो बेल बटन जरूर चेक कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो लाइक करते हुए जाएं और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर।